जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमने एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में पैसा लगाया हुआ है एनएफओ के दौरान, या फिर हमने फिलहाल में पैसा लगाया है, या फिर कुछ आगे चल के हम पैसा लगाएंगे, तो इस म्यूचुअल फंड से, जो कि एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें हमें कितना रिटर्न मिल पाएगा। देखिए, ये तो बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एक नया फंड है, तो इसका लंबा पास्ट रिकॉर्ड नहीं होगा जिसके बिना पर हम ये डिसाइड कर पाए कि इस म्यूचुअल फंड से हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे डेटा दिखाऊंगा जिस डेटा के बिना पर बहुत हद तक हम ये जान पाएंगे कि एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड से हमें आगे चल करके कितना रिटर्न मिल सकता है। तो बहुत हद तक आपकी कंफ्यूजन दूर हो पाएगी। अगर आपके मन में ऐसा सवाल था कि अगर हम एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल पाएगा, तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स होंगे उनको कम से कम ये बात तो जरूर मालूम होगी कि इंडिया के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड है, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, उसका एक इंडेक्स बेंचमार्क जरूर रहता है। जो म्यूचुअल फंड की स्कीम में अच्छा परफॉर्मेंस करती है वो अपने इंडेक्स बेंचमार्क को बीट कर पाती है, और जो म्यूचुअल फंड की स्कीम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है वो अपने इंडेक्स बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाती है। तो जिस तरह से हमें किसी म्यूचुअल फंड में रिटर्न देखने को मिलता है, उसी तरह से हमें इंडेक्स में भी रिटर्न देखने को मिलता है कि हमारा जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो कितना रिटर्न दे रहा है और हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो कितना रिटर्न दे रहा है। तो अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड एक नया फंड है, इसका पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस इंडेक्स बेंचमार्क को ये फॉलो करता है, जो इसका इंडेक्स बेंचमार्क है, उसने तो पिछले दिनों रिटर्न दिया होगा ना। तो हमें इंडेक्स बेंचमार्क के रिटर्न से बहुत हद तक ये पता चल पाएगा कि एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में हमें आगे चल करके कितना रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क है उसका रिटर्न आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज की तारीख हम जान लेते हैं। आज है 4 मार्च 2024। अब मैं आज की तारीख आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है, एक रीजन है। देखिए, इस वीडियो को जब आप बाद में देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ डेटा में अंतर देखने को मिले, क्योंकि ये डेटा 4 मार्च 2024 का है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और ये जो डेटा मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ ये मैंने मनी कंट्रोल के ऐप से लिया है। मनी कंट्रोल एक बहुत ही शानदार ऐप है स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए, और मैं मनी कंट्रोल का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आप भी जाकर के क्रॉस वेरीफाई कर सके कि जो डेटा मैं आप सभी को दिखा रहा हूं वो सत्य है या फिर नहीं है। जैसा कि आज की वीडियो में हम सभी बातें कर रहे हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की, तो ये जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है इसका इंडेक्स बेंचमार्क होने वाला है निफ्टी एनर्जी टीआरआई, यानी कि निफ्टी एनर्जी टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब देखिए, अगर हमारा एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड अच्छा करेगा तो अपने इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे पाएगा, और अगर हमारा एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड अच्छा नहीं करेगा तो अपने रिटर्न से कम रिटर्न दे पाएगा। अब क्योंकि हमारे पास एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि जो इंडेक्स है ना, इसी के बराबर एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड रिटर्न देगा। तो सबसे पहले इस इंडेक्स का हम रिटर्न चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 साल का रिटर्न लिया है। इस 5 साल के दौरान निफ्टी एनर्जी ने 172.63% का रिटर्न दिया है। अगर इसे सीएजीआर में कन्वर्ट करें या फिर एनुअलाइज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो लगभग अप्रोक्सीमेट 22% का रिटर्न आ रहा है। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि अगर एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड एवरेज टाइप का भी रिटर्न देता है तब भी लगभग हमें 20% आसपास का रिटर्न दे सकता है। इंडेक्स बेंचमार्क से तो हमें यही पता चल रहा है। अब देखिए, हम ये देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने एनएफओ के दौरान या फिर बाद में भी 1 लाख रुपए का लमसम किया होगा, या फिर किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए के एसआईपी किया होगा 20 सालों के लिए, तो उसको कितना रिटर्न मिल सकता है इस 20% के रेट के साथ में। तो चलिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं कि अगर हम 1 लाख लमसम करें या फिर 2000 की एसआईपी करें 20 सालों के लिए तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारा कैलकुलेशन लिख लिया है। अब जैसा कि मैंने अभी आप सभी से इस वीडियो के अंदर में बातें की कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लमसम कर देता है या फिर कोई व्यक्ति सिर्फ 2000 रुपए की एसआईपी करता है तो कितना कॉर्पस बन सकता है या फिर कितना पैसा बन सकता है। तो चलिए सबसे पहला कैलकुलेशन देख लेते हैं कि अगर कोई लमसम 1 लाख रुपए कर देता है 20 साल के लिए, और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 20% का रिटर्न हमें लगभग मिल सकता है, और उस व्यक्ति को 20% का रिटर्न मिल जाता है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हमारा 1 लाख रुपए ही है।
इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न बन जाएगी वो 37,33,760 रुपए की बन जाएगी। और बात करें टोटल वैल्यू की तो 38,33,760 रुपए के आसपास में बन सकती है, अगर कोई 1 लाख रुपए इस फंड में लमसम करे, 20 साल तक निवेशित रहे और उसको अगर 20% का रिटर्न मिल गया तो ये जो रकम है 38 लाख रुपए के आसपास का उसको मिल सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एसआईपी कर रहा है इस फंड में, अगर वो 2,000 रुपए के एसआईपी करता है पर मंथ, 20 साल के लिए ही निवेश करता है, और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 20% का रिटर्न मिल सकता है, अगर उसे 20% का रिटर्न मिल गया तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो 4,80,000 रुपये होगी। इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो 58,42,959 रुपए की होगी। और बात करें टोटल वैल्यू की तो सिर्फ 2,000 के एसआईपी से 63,22,959 रुपए की एक बड़ी रकम बन सकती है। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिर में एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई भी रकम गारंटेड नहीं होती है। हो सकता है कि ये जो रकम मैं आप सभी को बता रहा हूँ इससे कहीं ज्यादा मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो मैं रकम आप सभी को बता रहा हूँ इससे कम भी मिले। तो यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेट करके आप सभी को बता दिया, ऐसा मत कीजिएगा कि इस पर गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन कंफर्म नहीं होती है, गारंटी के साथ नहीं होती है। हाँ, हम बस इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड का या फिर इस इंडेक्स का अगर पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है, तो ये भी एक अंदाजा ही है। तो इसको गारंटी के साथ या फिर सियोरिटी के साथ आप मत लीजिएगा कि मुझे अब इतना रकम मिलने ही मिलने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो चिंता करने के लिए कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जा करके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का जब भी अच्छा समय होता है, तब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी इस गिरावट का आप फायदा उठा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं, वो भी अगेन बोल दूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। अगर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।